हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आपको यहाँ पे मेंशन है टॉपिक। आज हम जेंडर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हम ऐसे वर्ड सीखेंगे जो कि नाउन है, मतलब संज्ञा वर्ड से, लेकिन वो हमें डिनोट करते हैं कि जेंडर कौन सा है, उस वर्ड से हमें पता चल जाता है। इंग्लिश ग्रामर में कितने टाइप के जेंडर होते हैं वो आज हम सीखेंगे। और आपको पता ही होगा कि हिंदी लैंग्वेज में जैसा कि मोस्टली मतलब ज़्यादातर लोग जो है हिंदी भाषी हैं, तो मतलब आपने देखा होगा कि हर भाषा में हम वर्ड्स को जो है ना अपने हिसाब से उसको या तो मेल या फीमेल में डिनोट कर देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल नदी हो गया, हम नदी को क्या बोलते हैं, नदी बह रही है। कभी ये नहीं बोलते कि नदी बह रहा है। इसका मतलब जो नदी वर्ड है, रिवर है, उसको हमने कैसे यूज़ किया, एज अ हमने उसको फीमेल यूज़ किया है, नॉट मस्कुलाइन जेंडर, उसको हमने फेमिनाइन जेंडर में यूज़ किया है। वैसे पेड़ हो गया, तो पेड़ को हम कैसे लेते हैं, पेड़ लग रहे हैं, पेड़ बढ़ रही है, हम नहीं कहते पेड़ बढ़ रहा है, राइट। तो ऐसे ही हम कुछ वर्ड्स सीखेंगे जेंडर के अनुसार। तो हम पहले देख लेते हैं जेंडर कितने तरह के होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, ओके। तो पहले देखते हैं, मैंने कुछ एग्जाम्पल के थ्रू पहले समझाया है। वी नो दैट लिविंग बीइंग्स आर ऑफ ईदर द मेल और द फीमेल, यानी कि जो जितने भी मानव हैं या लिविंग बीइंग्स या बोल सकते हो, जिनमें जो लिविंग बीइंग्स हैं वो तो मेल या फीमेल होते हैं। तो एग्जांपल भी दे रखा है, जैसे बॉय, गर्ल, ठीक है, लॉयन, लॉयनस, हीरो, हीरोइन, और कॉक स्पैरो और हैन स्पैरो। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये क्या है, मेल है, ये फीमेल है। कैसे ये मेल है, फीमेल, मेल फीमेल एंड मेल फीमेल, राइट। आगे देखिए, मैंने आपको बताया है पहला टाइप बता दी यहाँ पे। तो यहाँ पे पहला टाइप हमने सीखा है मस्कुलाइन, सेकंड फेमिनाइन और थर्ड वन इज कॉमन, ठीक है। तो हमने इसमें देखा अ नाउन दैट डिनोट्स ए मेल एनिमल इज सेड टू बी मस्कुलाइन जेंडर, ठीक है। मस्कुलाइन जेंडर बोलते हैं जो कि ऐसे नाउन को जो हमें क्या बताते हैं कि जो जिसके बारे में बात हो रही है वो मेल है, तो वो क्या हो गया, मस्कुलाइन जेंडर हो गया। और एग्जांपल ऊपर हमने देख ही लिया, बॉय, लोयन और हीरो, और नेक्स्ट वन इज कॉक स्पैरो, ठीक है। ऐसे ही और एग्जांपल सेकंड ले लेती है। टाइप सेकंड है, ये जो मैंने 1 2 3 लिखा है ना, इसका टाइप है, ठीक है। सेकंड है जो हम सीखेंगे, अ नाउन दैट डिनोट्स अ फीमेल एनिमल इज सेड टू बी फेमिनाइन जेंडर। तो ऐसे नाउन देखिए, फीमेल एनिमल को डिनोट करे वो फेमिनाइन जेंडर हो गया। और एग्जांपल गर्ल, लॉयनेस, हीरोइन, हैन स्पैरो, ठीक है। अगला देख लेते हैं। तो ये है अ नाउन दैट डिनोट्स ईदर मेल और फीमेल, ठीक है। यानी ये मेल और या तो मेल होगा या फीमेल होगा, दोनों के लिए सेम वर्ड का यूज होता है। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, कॉमन जेंडर कहते हैं। क्या बोलते हैं, कॉमन जेंडर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कुछ वर्ड्स देख लेते हैं, लाइक पेरेंट्स हो गया, चाइल्ड हो गया, सर्वेंट हो गया, थीफ हो गया, और आप ले सकते हो टीचर हो गया, इन्फेंट हो गया, ठीक है। तो बहुत सारे मैंने यहाँ पे वर्ड्स लिखे हुए हैं। रिलेशन हो गया, पर्सन हो गया, ऑर्फन हो गया, स्टूडेंट हो गया, बेबी हो गया, और मोनार्क हो गया। ऐसे मतलब बहुत सारे वर्ड्स हैं जो क्या दिखाते हैं हमें कि हमें इन वर्ड्स को बोलते वक्त ये नहीं पता चलता कि हम फीमेल की बात करें या फीमेल की, लेकिन हमें ये पता है हम या मेल है या फीमेल या बोथ भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे पेरेंट्स में मम्मी पापा दोनों ही आ जाते हैं, ठीक है। चाइल्ड में बेबी भी मतलब मेल भी हो सकता है, फीमेल यानी गर्ल चाइल्ड चाइल्ड दोनों हो सकते हैं। तो ये वर्ड हमें जो कॉमन जेंडर वाले वर्ड्स हैं, और ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, ठीक है। तो मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं जो ऐसे वर्ड्स होते हैं ना जिसमें हम वो मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। तो वो क्या हो गया, वो कॉमन जेंडर हो गया। चलिए इसके आगे सीखते हैं। तो एक मिनट में लिख लेती हूँ, फिर मैं आपको समझाती हूँ।
चलो देखिए नेक्स्ट है न्यूटोजेंडर। न्यूटोजेंडर क्या होता है? तो a noun that denotes a thing that is neither male nor female, यानी कि जो नाउन वर्ड होगा वो डिनोट करेगा किसको? ऐसे वर्ड को या ऐसी चीज को डिनोट करेगा, ना तो वो मेल होगा ना ही वो फीमेल होगा। और ऐसा हम उन चीज़ों के साथ कर सकते हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, थिंग्स विदाउट लाइफ यानी नॉन लिविंग थिंग्स, या फिर ऐसी चीज़ें जिनमें हम मानते हैं, मतलब मानते हैं या जिन चीज़ों में जान नहीं होती है, तो उनको हम इस न्यूट्रल नहीं है न्यूटर जेंडर में रख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे मैंने कुछ एग्जांपल दिए जैसे बुक, पेन, रूम, ट्री, आप बोल सकते हो डोर, बेंच, बेड। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है जो न्यूटर जेंडर में आते हैं, यानी नॉन लिविंग थिंग्स होंगे उनको हम न्यूटर जेंडर में रखते हैं। ठीक है, देखिए बच्चा, जो मॉडर्न इंग्लिश है ना उसमें हम मतलब कि हम क्या सोचते हैं कि जो संज्ञा होती है या तो वो मेल होगा या फीमेल होगा या फिर वो मतलब विदाउट सेक्स होगा या फिर एब्सेंस ऑफ उसमें सेक्स होगा, यानी ना तो वो मेल होगा ना वो फीमेल होगा। ठीक है, लेकिन बहुत सारी लैंग्वेजेस ऐसे भी हैं जिसमें कुछ वस्तुओं को ना हम अपने आप से मेल या फीमेल में बांट लेते हैं। जैसे मैंने अभी हिंदी में भी आपको दिखाया ना, जैसे कि रिवर हो गई, तो रिवर को हम हिंदी में कैसे, उसको हम क्या मान लेते हैं, उसको हमें फीमेल की तरह मान के ट्रीट करते हैं। लाइक रिवर बहती है, वी कांट से कि रिवर बहता है। ऐसे ही उर्दू में क्या होता है ना, उर्दू में जो बगीचा होता है ना उसको मस्कुलाइन जेंडर में रखा गया है, और जो लकड़ी होती है उसको फेमिनाइन जेंडर में रखा है। ऐसे हिंदी लैंग्वेज में भी हम देख लेते हैं, तो नदी होगी, पेड़ देख लो, तो पेड़ क्या है वो मस्कुलाइन जेंडर में आता है। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में क्या होता है ना, या तो वो मेल होगा या फीमेल, या फिर उसमें एब्सेंस ऑफ सेक्स होगा, यानी कि वो नॉन लिविंग थिंग्स में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है।
तो आगे देखते हैं बच्चा। तो फोर्थ मैंने आपको समझा ही दिया न्यूट्रल जेंडर के बारे में। इसके बाद है नेक्स्ट है जो है इसको हम पर्सोनिफाई कर देते हैं। तो ऐसे नाउन वर्ड्स मतलब वो ना तो मतलब वो नॉन लिविंग थिंग्स ही हैं, लेकिन उन्हें हमने उनका मानवीकरण कर दिया है। ठीक है, आप हिंदी में पढ़ते होंगे मानवीकरण करना। देखिए, ऑब्जेक्ट्स विदाउट लाइफ आर ऑफन पर्सोनिफाइड, यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनका हम पर्सोनिफिकेशन कर देते हैं, जिनका मानवीकरण कर दिया जाता है, तो स्पोकन एज, और हम उनको उनकी बात ऐसे करते हैं ना जैसे कि वो उनमें जान है, वो लिविंग थिंग है, मतलब वो नॉन लिविंग है, लेकिन हम उनका पर्सोनिफिकेशन करके उनको एज अ लिविंग थिंग ट्रीट करते हैं। तो ऐसे हम मतलब उनको हम एज अ मेल या फिर फीमेल मतलब यूज़ करके या फिर मेल या फीमेल मान करके उनको उसी तरह के सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं, मतलब आप देख सकते हो सन हो गए, या ये ज़्यादातर ना पोइट्रीज में यूज़ होता है। पोइट्रीज हो गए, प्रोज हो गए, यानी कि कहानियों में आपने देखा होगा। हाँ, बचपन में आपने एनिमल्स की बहुत सारी स्टोरीज पढ़ी होगी, है ना, या फिर चलो एनिमल्स तो लिविंग थिंग है, और ऐसा कुछ मतलब बहुत सारी अगर स्टोरी बने या फिर कुछ पोइट्रीज होंगी, जैसे बहुत सारी पोइट्रीज जिसमें टाइम के बारे में है या फिर नेचर के बारे में है या सन के बारे में है, तो आप नोटिस करोगे ना इन लोगों को एज अ लिविंग थिंग यूज़ किया जाता है। तो हमें चंदा मामा की बचपन में बहुत सारी पोएम पढ़ी होंगी, तो वो सब उनको हमने पर्सोनिफाइड कर दिया है कि जैसे कोई वो लिविंग थिंग है और उनको हम ऐसा ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, सन के ऊपर अगर देखा होगा तो सन के ऊपर भी आपको पॉइंट मिलेगी, तो वो भी क्या है जैसे कि वो एक लिविंग थिंग है, ऐसा ट्रीट पोइम्स में हम कर लेते हैं। ठीक है, पोइम वगैरह में तो ऐसे मतलब उनको ये वाला कौन सा इसका मतलब फिफ्थ पार्ट है कि पर्सोनिफाइड जिनको कर दिया जाए, तो उनको हम कैसे यूज़ करते हैं। पहले हम देखेंगे कि मस्कुलाइन में किसको किसको यूज़ करते हैं। ठीक है, चांद को हम मस्कुलाइन में कभी नहीं यूज़ करते। हम क्या करते हैं, मस्कुलाइन जेंडर इज ऑफन अप्लाइड टू ऑब्जेक्ट रिमार्केबल फॉर स्ट्रेंथ एंड वॉयलेंस। तो ऐसे मतलब ऑब्जेक्ट जो स्ट्रेंथ यानी कि जो ताकत को दिखाते हैं और जो वॉयलेंस यानी अहिंसा को दिखाते हैं। ठीक है, अहिंसा नहीं, हिंसा को दिखाते हैं, यानी जो ताकतवर जो होते हैं उनके जो स्ट्रेंथ को दिखाने वाले जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं, तो अगर उनका हमें पर्सोनिफिकेशन करना है तो उनको एज ऑन मेल ट्रीट करते हैं, यानी मस्कुलाइन जेंडर के थ्रू ट्रीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द सन, समर, विंटर, टाइम, डेथ, और ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, तो यहाँ मैंने क्या लिखा है, द सन सेट्स हिज बीम्स। तो हिज किसके लिए आया है, इसको हिज किसके लिए लगाते हैं, मेल के लिए यूज करते हैं हिज, और हर किसके लिए करते हैं, फीमेल के लिए, लेकिन यहाँ पे मेल के लिए ना होकर मैंने सन के लिए हिज यूज किया है, कि जो मतलब एक बहुत अच्छा मतलब बात कही गई है ना कि जो सन है वो अपनी जो बीम्स है वो मेल रिच एंड पुअर पे इक्वली डालता है ना, उसके सामने सब बराबर है। हिंदी में बहुत अच्छा है, किसका वो है मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, तो आप इससे समझिए द सन सेट्स हिज बीम्स ऑन रिच एंड पुअर अलाइक, यानी कि रिच और पुअर दोनों पे इक्वली होगा, उससे फर्क नहीं पड़ता सन को कि कौन रिच है कौन पुअर है, वो सबके ऊपर अपनी जो धूप है, अपनी जो रोशनी है, अपनी जो बीम से किरणें हैं, इक्वल डालता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको इससे समझ में आ गया होगा कि पर्सोनिफिकेशन करते समय भी हमें ये ध्यान रखना है कि मतलब ध्यान क्या रखना है, ऐसा ही होता है कि जो मस्कुलाइन जेंडर होता है स्ट्रेंथ को शो करते हैं। ठीक है, ऐसा तो फीमेल्स के साथ भी रियल में भी होता है ना कि फीमेल्स आर मोर स्ट्रेंथ, मतलब उनके स्ट्रेंथ उनके अंदर ज़्यादा होती है एज कंपेरिजन टू फीमेल। ठीक है, तो ये आपको आई होप समझ में आया होगा। अब हम देख लेते हैं कि जब हमें ऐसा पर्सोनिफिकेशन मतलब उनके लिए करना हो, किसके लिए, फेमिनाइन जेंडर के लिए, तो क्या हम देखते हैं, इसमें हमने क्या देखा, स्ट्रेंथ एंड वॉयलेंस। चलिए आगे देख लेते हैं। ये इसका एक सब पॉइंट मान सकते हैं आप। ठीक है,
देखिए बच्चा, नेक्स्ट है, मतलब हमने जो 5th पॉइंट सीखा ना पर्सोनिफिकेशन वाला, उसका फर्स्ट पार्ट हमने देखा कि मस्कुलाइन जेंडर के लिए हम उसको कैसे, मतलब ऐसे वर्ड जो स्ट्रेंथ को दिखाते हो या फिर वायलेंस को दिखाते हैं, उनके लिए हम मस्कुलाइन जेंडर को, मतलब उनको हम मस्कुलाइन जेंडर के रूप में ही यूज़ करते हैं। और ऐसे वर्ड्स का ध्यान रखना, द फेमिनाइन जेंडर इज समटाइम्स अप्लाइड टू ऑब्जेक्ट रिमार्केबल फॉर ब्यूटी, जेंटलनेस एंड ग्रेसफुल। अगर ब्यूटी का कोई प्रतीक है तो जैसे चंद्रमा हो गया, अक्सर उनको चाहे आप किसी के गजले देख लो या फिर किसी की शायरी, शेरो शायरी देख लीजिए या पोइम्स भी देख लीजिए, तो चंद्रमा को एक ब्यूटी के प्रतीक के रूप में यूज़ किया जाता है मोस्टली, ठीक है, कि वो ब्यूटीफुल कंपैरिजन में हमेशा चंद्रमा को हम लेते ही हैं। तो मोस्टली क्या है ना, चंद्रमा हो गया, अर्थ हो गया, स्प्रिंग हो गया, ऑटम हो गया, नेचर हो गया, लिबर्टी, जस्टिस, मर्सी, पीस, होप, चैरिटी, ये सब क्या दिखा रहे हैं, या तो ब्यूटी दिखा रहे हैं या जेंटलनेस या फिर ग्रेसफुलनेस दिखा रहे हैं। तो ऐसे वर्ड जो इन तीनों को डिनाउंस करते हो, उनको मोस्टली हम क्या करते हैं, उनको हम फेमिनाइन जेंडर के रूप में पर्सोनिफिकेशन में यूज करते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं एक एग्जांपल, जैसे कि द मून हिडन हर फेस बिहाइंड अ क्लाउड। अब यहाँ पे मैंने हर यूज किया है, हर किसके लिए यूज होता है, हर यूज होता है इसके लिए, यानी कि फेमिनाइन जेंडर के लिए यूज होता है, ठीक है, फेमिनाइन जेंडर के लिए यूज होता है हर, लेकिन हमने इसका पर्सोनिफिकेशन मून का किसमें किया है, एज अ फेमिनाइन जेंडर, की ब्यूटी का प्रतीक है, ठीक है, ये ब्यूटी का प्रतीक है, इसलिए हमने इसको एज अ फेमिनाइन जेंडर के रूप में यूज किया है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स मैंने लिखे हैं, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। या फिर एक एग्जांपल और है कि स्प्रिंग हैज स्प्रेड हर मैंटल ऑफ ग्रीन ओवर द अर्थ, यानी कि जो स्प्रिंग है, यानी कि स्प्रिंग किसको कहते हैं आप लोग, बसंत, यस बसंत को कहते हैं। तो जब बसंत आती है तो ग्रीनरी हर जगह छा जाती है ना, वो कितनी खूबसूरत लगता है, वो कितना ब्यूटीफुल लगता है। तो स्प्रिंग जब आता है तो सब कुछ मतलब ब्यूटीफुल हो जाता है, सब कुछ न्यू न्यू ग्रोथ हो जाती है, पेड़ों में नई नई पत्ती आ जाती हैं, फ्लावर्स प्लांट पर आपको फ्लावर्स दिखने लग जाते हैं। तो स्प्रिंग को भी किससे कंपेयर किया गया है, मैंने एक मिनट में लिख के आपको समझा देती हूँ। देखिए स्प्रिंग हैज स्प्रेड हर मैंटल ऑफ ग्रीन ओवर द अर्थ। अब इसको स्प्रिंग किसका प्रतीक है, ये ब्यूटीफुल, मतलब इस समय क्या होता है, हमारा जो मतलब हमारे जो जितना भी हमारा प्लांट है उसमें नए मतलब पेड़ों पे नई नई पत्तियाँ आने लगती हैं, या बहुत ब्यूटीफुल लगता है उस समय, जब पतझड़ के बाद जब फिर उस ठंडियाँ जाने लगती हैं, और ये वही फैब मार्च का समय होता है जब स्प्रिंग आती है। तो आप देखेंगे इसको मैंने हर यूज़ किया है, जबकि फेमिनाइन के लिए यूज़ होता है, लेकिन मैंने स्प्रिंग के साथ यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको क्या किया है, ये ब्यूटी का प्रतीक हो गया यहाँ पे, इसका पर्सोनिफिकेशन जो है वो ब्यूटी के लिए हुआ, और ब्यूटी का इसमें होती है फेमिनाइन, मतलब ऐसा माना जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे हर यूज़ किया है, ठीक है। तो आप ये जो यूजेस देखेंगे ना पर्सोनिफिकेशन, या पोइट्री या प्रोज भी देखेंगे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कि हम कैसे उसका जेंडर आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे भी जेंडर होंगे शायद वो आपको ना पता हो, तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको लिखवाने वाली हूँ कुछ ऐसे जेंडर, मतलब उनके अपोजिट जेंडर वगैरह के बारे में बताने वाली हूँ, ओके। आई होप कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं।